अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज मैं लेसन नंबर 30 स्टार्ट कर रही हूँ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम स्पेसिफ़िक पर्पस टेस्ट पढ़ेंगे, यानी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जो मखसूस टेस्ट बनाए जाते हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 30 में जो सबसे पहला हमने टेस्ट पढ़ना है वो है SAT-1 टेस्ट, यानी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्कॉलस्टिक असेसमेंट में टेस्ट में क्या होता है, आपकी जो तालीमी कारकर्दगी है उसको जाँचा जाता है। प्रीवियसली जो इसका नाम था वो था स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसको सबसे पहले 1926 में इस्तेमाल किया गया और यूएस में इस्तेमाल किया गया कॉलेज एंट्रेंस के लिए। ठीक है, यानी जब स्टूडेंट स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पर आते थे तो उनको एंट्रेंस जो है टेस्ट, इस एंट्रेंस टेस्ट की मदद से कॉलेज में दाखिल या एडमिशन दिया जाता था। ठीक है, SAT-1 के जो थे दो पार्ट्स थे, एक था वर्बल रीजनिंग, दूसरा था मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, जिसके आगे फर्दर सब टेस्ट थे। वर्बल रीजनिंग में 78 क्वेश्चन यानी 78 क्वेश्चन शामिल थे और वो 75 मिनट्स पर मुश्तमिल होते थे, यानी उन्हें 75 मिनट्स में कंप्लीट करना होता था। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है, क्रिटिकल रीडिंग, एनालॉजीज़, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे और उनके फिर आगे क्वेश्चंस थे, यानी 19 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, हर किसी की एक स्पेसिफ़िक मिक़दार मुकर्रर थी। मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, इसमें 60 क्वेश्चन शामिल होते थे। ठीक है, जैसे रेगुलर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज और क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस के क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद जो SAT-2 टेस्ट है, ये तो हम SAT-1 पढ़ रहे थे, SAT-2 का यानी उसकी जो सेकेंड रिवीजन आई थी उसमें जो है सब्जेक्ट टेस्ट भी इंक्लूड थे, जैसे कि डायरेक्ट राइटिंग टेस्ट, टेस्ट इन एशियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ग्रेजुएट और प्रोफेशनल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो थे वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, वो ग्रेजुएट स्कूल और प्रोफेशनल डिग्री जैसा कि मेडिसन, आर्ट्स हो गया, लॉ हो गया, ये जो ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जो प्रोफेशनल डिग्री की हैसियत रखते हैं या ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन के लिए इन टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आता है GRE। ठीक है, ग्रे इसको हम कहते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता था ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर। ठीक है, ये जनरल स्कॉलस्टिक एबिलिटी को मालूम करता था ये टेस्ट विद ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, इसमें GP मेथड यूज़ किया जाता था, GPA मेथड यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज। 3 सेक्शन इसके बने हुए थे GRE के, एक था वर्बल GRE-V और एक था क्वांटिटेटिव जिसको Q से ज़ाहिर करते हैं और एक था एनालिटिक यानी GRE-A। अब जो वर्बल सेक्शन होता था उसमें रीजनिंग, एंटोनिम्स, एनालॉजीज़ और पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन शामिल होता था, जबकि जो क्वांटिटेटिव वाला हिस्सा था वो रीजनिंग, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पर मुश्तमिल होता था। और इसके अलावा जो GRE था ये जनरल अचीवमेंट को भी जो है मेजर करता था एटलीस्ट 20 मेजर्स में। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ये मेजर करता था। इसकी GRE की जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी टेस्ट को जब इस्तेमाल करने लगते हैं रिसर्चर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं कि क्या ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, उसके अलावा जो जितने दूसरे कोएफिशिएंट्स हैं क्या ये उन पर पूरा उतर रहा है। ठीक है, अब जो GPA और GRE था यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज और ये जो टेस्ट था इनका जो रिलेशनशिप है उसमें कोर रिलेशन कितना पाया गया, 0.2 टू 0.33, यानी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इनका। ठीक है, कोरिलेशन क्या है कि आपस में इन दोनों का कितनी बाहमी इनका रिलेशन, बाहमी रब्त है। ठीक है, GRE जो था बहुत ज़्यादा गुड प्रिडिक्टर के तौर पर इसको माना जाता था ग्रेजुएट सक्सेस के लिए। ठीक है, यानी जिसने ग्रेजुएट में सक्सेस हासिल करनी होती थी उसको, उसके लिए ये एक गुड प्रिडिक्टर था। अगर इस टेस्ट में कामयाबी हासिल होगी इसका मतलब है ग्रेजुएट में भी वो कामयाब होगा स्टूडेंट। उसके बाद आता है मिलर एनालॉजिस्ट टेस्ट, MET। इट इज़ द सेकेंड मेजर वाइडली यूज स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले SAT-1 था, फिर उसके बाद ये जो मैट वाला टेस्ट है ये सेकेंड नंबर पे वाइडली यूज जो है सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 50 मिनट का वर्बल टेस्ट होता है जो कि स्टूडेंट की एबिलिटी को मालूम करता है।
और वह स्टूडेंट की कौन सी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसको दी जाती हैं और उसमें स्टूडेंट ने लॉजिकल रिलेशनशिप्स को फाइंड करना होता है कि इनमें जो है लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है। जैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप है, इस तरीके को क्वेश्चंस उनको दिए जाते थे 100, और उनको कहा जाता था कि आपने इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप ढूंढना है। लेकिन इसकी एक खामी ये थी कि इसके अंदर एक एज बायस था, यानी 25 से लेकर 34 ईयर्स के जो ग्रुप थे वो उनके स्कोर्स अच्छे थे, उनके लिए ये बेस्ट था। जबकि जो 35 टू 44 ईयर्स के जो एज ग्रुप था उनके लिए ये एक अच्छा टेस्ट तस्वुर नहीं किया जाता, ये एक अंडर प्रिडिक्टेड टेस्ट माना जाता था। ठीक है, उसके अलावा नॉन वर्बल ग्रुप एबिलिटी टेस्ट आते हैं। नॉन वर्बल से मुराद है इसमें कोई वर्बल टेस्ट नहीं है, यानी आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी, मेस सॉल्विंग स्टूडेंट से करवाई जाएगी या प्रॉब्लम फिगर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस तरीके के टेस्ट जो होते हैं वो नॉन वर्बल ग्रुप एबिलिटी टेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद सबसे मशहूर टेस्ट आता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, ये नॉन वर्बल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मुश्तमिल एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता था। हर टेस्ट आइटम में सब्जेक्ट को मिसिंग एलिमेंट जो है ढूंढने को कहा जाता था जो कि पैटर्न को कंप्लीट करता है। जैसे एक ब्लॉक दे देते थे, एक तस्वीर दे देते थे, ठीक है, उसका मिसिंग पैटर्न यानी उनको टुकड़ों में बांट कर एक पार्ट मिस कर देते थे और फिर उनको कहा जाता था इसको कंप्लीट करो और उस मिसिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। वो जो मिसिंग एलिमेंट होता था वो ABCD ऑप्शन की सूरत में मौजूद होता था। टेस्ट जो है वो 5 साल के बच्चों से लेकर उससे बड़े तक के बच्चों के लिए जो है एडमिनिस्टर किया जाता था। 60 मैट्रिसेस पर मुश्तमिल ये टेस्ट होता था, यानी 60 क्वेश्चंस होते थे इसके। रिसर्च ने ये शो किया है कि ये जो टेस्ट था ये जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करता है और इसके अलावा एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, यानी जिनके अंदर ये खासियत होती है वो ये भी रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मालूम करता है। अच्छा, अब जो अपडेटेड मैनुअल है यानी अब जो इस्तेमाल किया जाता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, वो हमें कंपैरिजन देता है परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो दुनिया की सबसे बड़े सिटीज़ हैं उनमें से बच्चों को परफॉर्मेंस लिया गया था अपडेटेड जो मैनुअल था रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का। उसके बाद है गुड एनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट। इसमें नाम से ज़ाहिर होता है कि ड्राइंग करवाई जाती थी। क्विकेस्ट, ईजीएस्ट और लेस एक्सपेंसिव नॉन वर्बल टेस्ट इसको माना जाता है। बच्चे को जो है यानी स्टूडेंट को 70 पॉसिबल पॉइंट्स दिए जा सकते थे, 70 80 इस तरह। ठीक है, GHDT के जो स्कोर्स थे वो वेक्सलर IQ स्कोर से रिलेट किए जाते थे और इसको दूसरे इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। IPAT कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, नाम से ज़ाहिर है कि ये कल्चर फेयर है, इसमें कोई कल्चरल बायस शामिल नहीं है, यानी जो वाइट स्टूडेंट्स और ब्लैक स्टूडेंट्स होते थे उस टाइम पे, यानी अफ्रीकन अमेरिकन हो गए और जो अमेरिकन नेटिव वहाँ के बाशिंदे थे उन पे जो है कल्चरल बायस किया जाता था। ठीक है, यानी जो काले होते थे उस टाइम उनको कम माना जाता था और जो गोरे होते थे उनको हर चीज़ में प्रेफर किया जाता था। तो ये जो टेस्ट था ये कल्चर फेयर टेस्ट था, इसमें कोई कल्चरल बायस शामिल नहीं था बल्कि ये तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल रखता था। ठीक है, ग्रुप टेस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इसमें जो है एक मशहूर टेस्ट है ब्लैक इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ कल्चरल होमोजिनिटी, BITCH। ठीक है, ये कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक उन्हीं के लिए ही बनाया गया है। टेस्ट फॉर यूज़ इन इंडस्ट्री, वंडरलिक पर्सनल टेस्ट एक होता था। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है कि जब इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होने के लिए टेस्ट बनाया गया था। इसके अंदर जो है मेंटल एबिलिटी मालूम करने का ऑटो सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट इस्तेमाल किए जाते थे। क्विक ये टेस्ट होता था 12 मिनट का और एडल्ट्स इसको यूज़ करते थे। अच्छा, उसके बाद आता है जी टेस्ट फॉर, अच्छा ये जो इंडस्ट्री टेस्ट है ये स्पेसिफ़िकली इंडस्ट्री में जो आते थे एम्प्लॉइज़, जब हायर करने का टाइम आता था ये तब यूज़ किया जाता था टेस्ट। ठीक है, जैसे कोई जॉब के लिए जाता है इंडस्ट्री में तो ये टेस्ट यूज़ करके उनकी एबिलिटीज़ मालूम की जाती थी और फिर उस हिसाब से उनको प्रोफेशंस दिए जाते थे। टेस्ट फॉर असेसिंग ऑक्यूपेशन एटीट्यूड, नाम से ज़ाहिर है ऑक्यूपेशन के लिए ये है। US एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने जो है इसको जो है GATB एक टेस्ट था उसको डेवलप किया एम्प्लॉयमेंट डिसीजन के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में जितनी गवर्नमेंट सीट्स होती थी उन पे हायर करने के लिए GATB टेस्ट यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की मोटर कोऑर्डिनेशन, परसेप्शन हो गई, उसके अलावा दूसरे स्पेटियल एटीट्यूड, न्यूमेरिकल एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर
जांची जाती थी। इसके अलावा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, बीने मैकेनिकल कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट एंड रिवाइज्ड मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड टेस्ट भी जो है क्लैरिकल कॉम्पिटेंस यानी कि जो आपकी तालीमी कॉम्पिटेंस को मालूम करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल किए जाते थे। आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल बैटरी टेस्ट ये डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता था। 11 टू 12 ग्रेड्स तक के जो स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट होते थे, पोस्ट सेकेंडरी यानी जो स्कूल से निकल के कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये डिफेंस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यानी मिलिट्री सेटिंग्स और एजुकेशनल दोनों में ये इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफ़िकली जो है एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ख़ास जो है उसके तहत जांचा जाता है, ख़ास क्राइटेरिया के तहत। ठीक है, इसलिए ये उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया था। इसके अलावा इसको तो आम स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें स्टूडेंट की मुख्तलिफ तालीमी कारकर्दगियों को जांचा जाता था, बिज़नेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ एंड सोशल, इस तरीके के तमाम उन्होंने कॉम्पोजिट्स बनाए हुए थे, यानी हिस्से बनाए हुए थे, सब टेस्ट बनाए हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद आता है टेस्ट फॉर चूजिंग कैरियर्स। कैरियर्स चुनने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता था, सबसे पहले है कार्नेजी इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जो कि फ़र्स्ट इंटरेस्ट इन्वेंट्री इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई 1921 में। इसमें 15 डिफरेंट इंटरेस्ट मेजर करने के लिए जो है क्वेश्चन बनाए गए थे, यानी 15 डिफरेंट इंटरेस्ट मालूम किए जाते थे स्टूडेंट्स के। लेकिन अब की जो ये इन्वेंट्री है, इसमें 80 जो है इंटरेस्ट मालूम किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी हर स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन के लिहाज से पता लग जाता था कि स्टूडेंट का इस तरफ रुझान ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, किसी को पढ़ाने की तरफ, किसी का डॉक्टरी के साइड, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह हर किसी का जो है स्टूडेंट का अलग इंटरेस्ट होता था। तो उसके जब ये टेस्ट का स्कोर निकलता था तो स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता था कि आप इस ऑक्यूपेशन में जाएँ तो आपके लिए सबसे अच्छे जो हैं मौक़े फ्यूचर में आ सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक टेस्ट। इसको जो है 1927 में डेवलप किया गया। ठीक है जी, 399 आइटम पर ये मुश्तमिल टेस्ट था, जिसमें 54 जो है यानी 54 ऑक्यूपेशंस आदमियों के लिए, जबकि 32 ऑक्यूपेशंस यानी शोबे जो हैं प्रोफेशंस वुमेन के लिए सेपरेटली प्रेजेंट किए गए। ठीक है, कि वुमेन इसमें हिस्सा ले सकती हैं, इस प्रोफेशन में जा सकती हैं, और 54 ऑक्यूपेशन में मैन ये वाले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 17 ईयर्स से लेकर जो इसके आगे वाले हैं उनके लिए ये टेस्ट ख़ास तौर पर बनाया गया था। उसके बाद सबसे लास्ट बात है कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे। इस सर्वे की मदद से मालूम किया जाता था कि तमाम जो यानी कि स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट किस साइड पर है। फिर उस इंटरेस्ट के बाद उनको कहा जाता था कि आप ये मेजर रखें, तो स्टूडेंट्स जो है उनकी हेल्प हो जाती थी। यानी जैसे कॉलेज में भी अक्सर ऐसे टेस्ट इस्तेमाल कर ली जाती हैं स्टूडेंट की इंटरेस्ट जांचने के लिए, फिर उनको एडवाइस किया जाता है कि आप ये मेजर रखें। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जो उनके इंटरेस्ट के तहत उनको मेजर चुनने को कहा जाता है कि आप इसमें जो है कामयाब होंगे, और ये स्पेसिफ़िकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। तो ये था जी आज का हमारा स्पेसिफ़िक पर्पस टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, और आई होप you guys will understand, so best of luck.